He supported us in every way. He motivated us. He was very clear with the objective of how to crack GATE and what are the things you will face hurdles, what kind of hurdles you will face in life regarding the examination and after examination, going to interview, going for MTech or whatever you think. He was very helpful in every way. He is a very good person, a great mentor, a great teacher. चलिए, if a coin thrown twice, determine the probability of first two head and probability of two heads, second first head and second tail, third one head and one tail. सबसे पहले इसमें ये बताओ कि सैंपल स्पेस में कितना नंबर आएगा। सैंपल स्पेस में कितना नंबर आएगा? एक बार आप थ्रो कर रहे हो तो दो ऑप्शन होगा, तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो पॉसिबल आउटकम मेरे को मिलेंगे, और एक बार थ्रो करने के दो आउटकम आएंगे, तो n बार थ्रो करने के लिए कितना हो जाएगा? 2 to the power n। तो यहां पे हमने दो बार थ्रो किया है तो हमारे पास 4 आउटकम आएंगे, राइट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला टू हेड चाहिए मेरे को। टू हेड कब आएगा? जब पहला हेड होगा और पहला हेड आएगा और दूसरा हेड आएगा, करेक्ट है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है जब मेरे को दो हेड मिलेंगे, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? सक्सेस के लिए मेरे को हेड हेड चाहिए और टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? 4। तो ये हो गया 1/4। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका अपन क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बार सिक्का उछाला हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बार सिक्का उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, करेक्ट है। अभी एक बार हेड आ गया, मेरा काम खत्म हो गया? नहीं, एक हेड के साथ में मेरे को क्या चाहिए? और, यानी कि अंग्रेजी का एंड, अंग्रेजी का और नहीं, हिंदी का और, एंड वन मोर हेड। तो एंड होता तो अपन क्या कर देते हैं? तो मल्टीप्लाई कर देते। तो दोबारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। तो क्या आंसर आ गया? 1/4। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट हेड एंड सेकेंड टेल? क्या आएगा? अगेन यहां पे मेरे को सक्सेस कब मिलेगा? जब HT होगा, करेक्ट है। तो एक ही कंडीशन में मेरे को सक्सेस मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी में डायरेक्टली चाहूं तो लिख दूं 1/4। या पहला हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, करेक्ट है। साथ में
अब सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे को क्या चाहिए, टेल। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, तो क्या आंसर आ गया, 1/4। इज दैट क्लियर? अब क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सेम है कि अलग है? कैसे अलग है, देखो, हाँ, थर्ड कंडीशन में मेरा सक्सेस होगा HT या TH। आई बात समझ में? तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 सक्सेस के लिए है और टोटल सैंपल 4 का है, तो 2/4, यानी कि आंसर आ गया 1/2। इज दैट क्लियर? या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो इंटू 1/2, या पहला हेड आ जाए और दूसरा टेल आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, और अंग्रेजी का और, ओ आर वाला और आता तो अपन क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो पहला टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा आने का 1/2, तो आंसर इज 1/2। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ना क्वेश्चंस पे, क्योंकि यहां पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बॉल, एक बैग में मेरे पास है 6 ब्लू, सॉरी 6 ब्लैक, 4 ब्लू और 6 ब्लैक 4 ब्लू एंड 2 बॉल। अच्छा, बस इतनी ही है, 6 ब्लैक है और 4 ब्लू बॉल है। 2 बॉल मेरे को निकालना है, ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम दिस बैग। What is the probability that both the balls will blue if the balls are drawn? 10 बॉल है, 2 बॉल निकालनी है। इज इट क्लियर? अब बोल रहा है कि दोनों बॉल ब्लू हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट, आगे पढ़ते हैं। पहला कंडीशन बोल रहा है 1/1 विथ रिप्लेसमेंट। यहां पे लैंग्वेज को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। 1/1 विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, एक बॉल निकाला और उसको वापस रिप्लेस कर दिया, ताकि नंबर जो है वो 6 ब्लैक और 4 ब्लू का मेंटेन रहे। बात समझ में आ रही है? रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक ब्लैक बॉल निकल गई, तो मैं क्या कर रहा हूं, वहां पे वापस एक ब्लैक बॉल डाल दे रहा हूं, रिप्लेसमेंट कर रहा हूं। तो पहले वाले क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी बताइए। बोलो भाई, दोनों बॉल मेरे को ब्लू चाहिए। हाँ, याद करके काम करेगा तो ऐसे ही होगा। तो रिप्लेसमेंट कहां हुआ यहां पे, यहां तो आपने 2 बॉल निकाल ली ना, तो यहां पे कोई रिप्लेसमेंट हुआ ही नहीं। अरे बेटा क्या करोगे, एक बॉल निकाला, पहली बॉल निकाला, उसका ब्लू होने का प्रोबेबिलिटी, हाँ क्या, 4C1/C2 कहां से आ गया बेटा? अरे तुम लोग ना अननेसेसरी कंफ्यूज होते रहते हो यार। 10 बॉल है, उसमें मेरे सक्सेस की बॉल कितनी है, 4, तो पहले बार में ब्लू बॉल निकल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/10। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब 4/10 के बाद मेरे को एक बॉल और निकालनी है, रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, तो सैंपल साइज 10 का ही रहेगा और नंबर ऑफ बॉल जो है वो 4 ही रहेंगी। तो क्या हुआ, इंटू 4/10, राइट? सो दैट इज 2/5
2/5, 4/25 आ गया. What is the probability if 1/1 without replacement? 1/1 अपन निकाल रहे हैं बिना रिप्लेसमेंट के, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? हाँ जी, पहली बॉल ब्लू निकले, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4/10. राइट, काम खत्म हो गया? नहीं, अभी एक और ब्लू बॉल चाहिए. अब पहली चूंकि आपकी एक बॉल ब्लू आ चुकी है, पहले सक्सेस आपको मिल चुका है, पहला सक्सेस आपको मिल चुका है ना, तब तो अब आपके पास ब्लू बॉल कितनी बची? और सैंपल साइज कितना हो गया? 9. राइट, तो क्या आंसर आ गया? 3, 4/30 आएगा ना? 2/15, हाँ 4/30 वही 2/15 आ गया. इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये बता दो फटाक से. दो बॉल में निकाल रहा हूं, अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हाँ, मेरे सक्सेस की दो बॉल मैंने रेंडमली पिक किया, तो मेरा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कितने ब्लू बॉल है, उसमें से दो बॉल पिक करने के कितने तरीके होंगे? 4C2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने थे? 10C2. तो अगेन द आंसर इज 2/15. इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये कि रैंडम सिलेक्शन और सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट gives the same result. अगर आप बिना रिप्लेसमेंट के बॉल को सेलेक्ट कर रहे हो तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 2/5. और उसको अगर अपन डायरेक्टली निकाल लें कि दो बॉल अपन ने रैंडमली पिक करी, तो वहां पे भी अपने को जो प्रोबेबिलिटी मिली वो आई 2/15. करेक्ट है. लेकिन अगर आप रिप्लेसमेंट करके निकाल रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? तब आपकी प्रोबेबिलिटी आती है 4/25. एम आई क्लियर? चलिए, चार रेड बॉल है, चार ग्रीन बॉल है और चार ब्लू बॉल है. 4 रेड, 4 green and 4 blue. Put in a box. 3 balls are pulled out of the box at a random, one after another without replacement. The probability that all 3 balls are red. कितना आ रहा है? ठीक है. सैंपल साइज कितना होगा यहां पे? 12. बेटा 12 बॉल में से 3 बॉल निकालने के तरीके, 12 बॉल में से 3 बॉल निकालने के तरीके कितने होंगे? हाँ, तो सैंपल साइज आपका कितना हो गया? 12C3. करेक्ट है. और सक्सेस क्या होगा? सक्सेस कब मिलेगा? जब मेरे पास में क्या करना है मेरे को? 4 रेड बॉल है, उसमें से मेरे को 3 निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 4C3. राइट. सो दैट इज 4C3 डिवाइडेड बाय 12C3. कितना आंसर आ रहा है? A box has 8 red balls and 8 green balls. 2
two balls are drawn randomly in succession from the box without replacement. The probability that the first ball is red and the second ball is green. आ गया सबका आंसर? विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल है, विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल है, 8 बॉल है. इज दैट क्लियर? मेरे को क्या बोल रहा है फर्स्ट, अच्छा नहीं, इसमें फर्स्ट बॉल ऐसा निकाल लेते हैं अपन इसको. मेरे को चाहिए पहली बॉल रेड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी? पहली बॉल रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 8/16. करेक्ट है. अभी रिप्लेसमेंट मैंने नहीं किया है. अगली बॉल क्या बोल रहा है, क्या होना चाहिए? ग्रीन. तो पहली बॉल रेड और, यानी कि हिंदी वाला और, एंड सेकेंड बॉल ग्रीन. तो सेकेंड बॉल ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 8/15, क्योंकि एक बॉल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 15 बॉल ही बची. इज दैट क्लियर? ये हो गया. अच्छा, इसमें क्वेश्चन अगर ये लिखा होता कि 1 बॉल रेड, 1 बॉल रेड एंड 1 बॉल ग्रीन, तो क्या आंसर आता? 1 बॉल रेड एंड 1 बॉल ग्रीन. हाँ, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता. कैसे? पहली बॉल देखो, अब यहां पे मेरा सक्सेस क्या होगा? मेरा सक्सेस होगा आर जी और जी आर. मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? यहां पे सक्सेस क्या था? यहां पे सक्सेस था रेड और ग्रीन. तो यहां सक्सेस था आरजी, और यहां पे मेरे को मिल रहा है आरजी और जी आर. तो आरजी का प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो. 8 कितना आया था? 2 नहीं, 4/15 आया था आरजी का प्रोबेबिलिटी. जी आर का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों बॉल 8 ही है, तो जी आर का प्रोबेबिलिटी भी सेम आएगा, तो प्लस 4/15. सो द आंसर इज 8/15. इज इट क्लियर? चलिए, let's solve this question. बन गया? हाँ, हो गया. चलिए, सबका हो गया बेटा? कोई दिक्कत ना? क्या बोल रहा है अपने को? 14 बॉल है, 3 बॉल में सेलेक्ट कर रहा हूं विदाउट रिप्लेसमेंट. तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा? 5 वाइट है, और निकालना क्या है मेरे को? ऑल 3 वाइट. तो 5C3 डिवाइडेड बाय 14C3. क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? राइट. सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा?
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन बॉल इज वाइट? करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, सक्सेस क्या होगा मेरा? 5C1, हाँ, अरे कहां से डिवाइडेड बाय यार, इंटू 9C2 पे मेरे को क्या करना है, 5 में से एक वाइट निकालना है और 2 रेड निकालना है। तो क्या हुआ, 5C1 इंटू 9C2 डिवाइडेड बाई 14C3। इज दैट क्लियर? थर्ड, what is the probability at least one ball is white? कितने मेथड होंगे? हाँ, 3 मेथड होंगे। क्या बोल रहे हो यार? एटलीस्ट वन बॉल वाइट, वन माइनस 9C3, एक भी, हाँ आ जाएगा 1 माइनस, या अपन मेथड निकाल लेते ना, हाँ आ जाएगा, सेम आंसर ही आएगा इसमें। टोटल मेथड मेरे पास कितनी है, 14C3। अब इसमें क्या बोल रहा है कि उन मेथड्स को मेरे को माइनस करना है, उन प्रोसेस को मेरे को माइनस करना है जिसमें कोई भी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल इज वाइट, यानी कि टोटल मेथड में से कौन सी मेथड को मेरे को माइनस करना है जिसमें वाइट बॉल ना आए। करेक्ट है। ऐसी कितनी मेथड होंगी जिसमें वाइट बॉल नहीं आएगा? ऐसी कितनी मेथड होंगी? 9 रेड बॉल है, तो क्या हो जाएगा, -9C3 डिवाइडेड बाय 14C3। इज दैट क्लियर? What will be the sample size if a dice is thrown n times, या सेम क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और n dice thrown simultaneously? क्या आंसर आएगा? एक बॉल को, अगर एक डाइस को अपन एक बार थ्रो करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन मेरे को मिल सकता है? 1 से लेके 6 तक, यानी कि एक बॉल, एक डाइस थ्रो करने पे 6 ऑप्शन आ रहे हैं। तो एक डाइस को अगर n बार थ्रो करूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज 6 टू द पावर n। इज दैट क्लियर? चलो, अगर अपन एक डाइस को, इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, if a dice is thrown twice, what is the probability अच्छा चलो, thrown twice, what are the outcomes? क्या क्या आउटकम मिलेंगे अगर एक डाइस को अपन 2 बार थ्रो करते हैं? तो क्या क्या होंगे वो आउटकम? क्या क्या आउटकम में 36 आउटकम मिलेंगे मेरे को, ये तो क्लियर हो गया। क्या क्या होंगे वो आउटकम? 1,1, राइट। फिर क्या हो जाएगा, 1,2, 1,3 टू लेके 1,6 तक। ये 6 आउटकम हो गए। और क्या आउटकम होंगे? 2,1 से लेके 2,6 तक। सिमिलरली 6,1 से लेके 6,6 तक। These are the possible outcomes. Is that clear?
चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability of getting product of product equal to 36 if dice thrown twice? 36 आउटकम होंगे, ठीक है, और 36 मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। तो सक्सेस के लिए मेरे को कब क्या सक्सेस मिलेगी? जब 6 और 6 आएगा। इज दैट क्लियर? टोटल ऑप्शन 36 थे, सक्सेस के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/36। इज दैट क्लियर? चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting doublet डबलेट मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? डबलेट मतलब डबलेट मतलब डबलेट ट्रिपलेट बोलते हैं। डबलेट का मतलब वो है दो बार अगर अपन डाइस थ्रो कर रहे हैं, दोनों बार मेरे को 1 1 मिल गया, तो दैट इज डबलेट। दो बार 2 2 मिल गया, तो वो डबलेट हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए, तो सक्सेस मेरा क्या हुआ? 1 1 2 2 3 3 और 4 4 और 5 5 और 6 6। तो सक्सेस का नंबर कितना हुआ? 6, और टोटल नंबर कितना हुआ? 36। इज दैट क्लियर? A single dice is thrown twice. What is the probability that the sum of the outcome is at least 6? और सेकेंड पार्ट है, द सम ऑफ आउटकम इज अ प्राइम नंबर। द सम ऑफ आउटकम इज, दो बार थ्रो कर रहे हैं ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड थोड़ा समझ लीजिए। कंसीडर अ डाइस विद द प्रॉपर्टी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस with n dot showing up is proportional to n। बस इसका मतलब मेरे को आप समझा दीजिए। इसका मतलब, हाँ वेरी गुड, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये जो डाइस है ये बायस्ड डाइस है। दिस डाइस इज अ बायस्ड डाइस। बायस्ड डाइस का मतलब क्या हुआ? अगर एक नॉर्मल डाइस को आप उछालोगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6 ही होगी। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। सो दैट इज अ अनबायस्ड डाइस। वहां पे सारे नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। लेकिन ये जो डाइस है वो उसको क्या बोल रहा है? इसको हमने बायस्ड कर दिया है। यहां पे हायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हायर है, लोअर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कम है, राइट? तो ऐसे एक डाइस को अपन थ्रो कर रहे हैं, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दैट यू हैव टू फाइंड आउट। इज दैट क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया क्या बोल रहा हूं? बायस्ड डाइस, अनबायस्ड डाइस का मतलब क्या? किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। बायस डाइस है मतलब उसमें किसी एक नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे नंबर की तुलना में कम या ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक बायस्ड डाइस का है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपने सारा कंडीशन कैलकुलेट किया। चलिए, वैसा करने की जरूरत है नहीं, कुछ अपन कर लेते हैं। मेरे को अगर मान लो 2 डाइस का थ्रो कर रहा हूं, सम 1 चाहिए, कितने चांस है? सम 1 हो ही नहीं सकता, एक में एक आएगा, दूसरे में भी मिनिमम एक ही आएगा, तो एक आने का संभावना 0 हुआ। मेरे को 2 चाहिए, तो किस कंडीशन में 2 आएगा? हाँ, पहले में 1 आ जाए और दूसरे में 1 आ जाए, तो कितनी कंडीशन हुई है? 1। अगर मेरे को 3 चाहिए तो कैसे आएगा? 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए, तो कितने तरीके हुए? 2 तरीके हुए। अगर मेरे को 4 चाहिए तो कैसे आएगा? 1 3 आ जाए या 2 2 आ जाए या 3 1 आ जाए। कितने तरीके हो गए? कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, n-1, तो 12 आने के कितने तरीके होंगे बेटा? 11। 12 आने के कितने तरीके होंगे? हाँ, n-1 नहीं है। देखो, 12 आने के कितने तरीके हैं? एक ही है ना। तो ये देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, राइट। 2 आने के कितने तरीके हैं? एक। 12 आने के कितने तरीके? एक। 2 आने के कितने तरीके? सॉरी, 3 आने के कितने तरीके हैं? 2। 11 आने के कितने तरीके होंगे? 11 आने के कितने तरीके होंगे? 2। 4 आने के कितने तरीके? 3। 10 आने के? 10 देख लो कब आएगा 10। 10 आने के 3 होंगे। 4 9 आने के भी 4 होंगे। 6 आने के 5, 8 आने के भी 5, 7 आने के 6 तरीके। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से अगर ट्रिपलेट कर रहे हो, आप 3 डाइस थ्रो कर रहे हो, तो उसका भी सम का आप एक सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। घर जाके आप लोग ट्राई करिएगा, उसमें भी आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। चलिए, तो अब सवाल एकदम सिंपल हो जाता है खटाखट अपने लिए। मेरे को क्या बोल रहा है कि सम क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 6 होना चाहिए, राइट। यानी कि फेलियर कब माना जाएगा? फेलियर कब माना जाएगा? फेल होंगे अपन जब मेरे को रिजल्ट मिल रहा है 2 3 4 और 5, दैट इज द कंडीशन ऑफ फेलियर। तो 2 आने के लिए कितने चांसेस हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। तो आंसर आपका गलत आया था, दैट इज 10/36, दैट इज 5/18। हाँ, एटलीस्ट 6 बोला है ना, कम से कम 6। अच्छा हाँ, ये आपका फेलियर, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका फेलियर का प्रोबेबिलिटी है, ये आपका फेलियर का प्रोबेबिलिटी है। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा 1 माइनस, हाँ ठीक है, 5/18, दैट इज 13/18, करेक्ट है। फेलियर का प्रोबेबिलिटी आपका 5/18 आ रहा है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी आपका 13/8 हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या क्या है? 3 और क्या? हाँ, अच्छा सॉरी, 2 3 5 7 11, तो 2 का 1, 2 4 7 का 6 और 11 का 1, 11 का 2,
तो कितना हो गया, 3 3 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 15/36, तो दैट इज 5/12। इज दैट क्लियर? बन गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर आया, बन गया सबका? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो नंबर ऑफ डॉट के प्रोपोर्शनल है। तो मान लेता हूं कि मैं 1 आने की प्रोबेबिलिटी p है, तो 2 डॉट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 डॉट आने की प्रोबेबिलिटी 2p हो जाएगी। तो इसी प्रकार से 6 डॉट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6p। करेक्ट है? अब डाइस उछालोगे तो क्या होगा, डाइस उछालोगे तो क्या होगा, डाइस उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 में कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो गई। तो मेरे को क्या मिला, p1 प्लस p2 प्लस p3 2, p6 इज इक्वल्स टू 1। सो दैट इज p प्लस 2p प्लस 3p प्लस 4p प्लस 5p प्लस 6p इक्वल्स टू 1। तो हो गया 2 3 6 6 4 10 10 5 इतना। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/21 है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी। बन गया ये सवाल। चलिए ताश खेलते हो, ताश खेलते हो, खेलते हो कि नहीं खेलते हो, और खेलते हो तो अंग्रेजी में पत्ते खेलते हो कि नहीं खेलते हो, पत्ते अंग्रेजी में याद रहते हैं कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ताश खेलना जरूरी है, अभी अंग्रेजी में पत्ते पता होने चाहिए। कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं, हाँ टोटल कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 52, उसमें ब्लैक, चलो ठीक है, कल की क्लास के पहले आपको ताश सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ताश के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो बन नहीं पाते क्योंकि हमको टर्म्स पता नहीं होते हैं। चलिए अभी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी that a student passes in mathematics, physics and chemistry are mathematics, physics and chemistry are M, P and C respectively. Of these subject, 75% student passing in at least one, 50% passing in at least two, and 40% chance of passing in exactly two. एटलीस्ट 2 और एग्जैक्टली 2 में क्या अंतर हुआ, एटलीस्ट 2 में जिन्होंने 2 निकाले हैं वो भी आ जाएंगे, और जिन्होंने 3 क्लियर किया है वो भी आ जाएंगे। और सेकंड क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 2, मतलब जो 2 में पास हुए हैं और 1 में फेल हुए हैं। एंड 40% चांस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली 2, फॉलोइंग रिलेशंस आर ड्रॉन in M, P and C
First, P plus M plus C P plus M plus C equals to 27 by 20. Second, P plus M plus C equal to 13 by 20. Third, P into M into C P into M into C equals to 1 by 10 equals to 1 by 10. इन तीन में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये आपको फाइंड आउट करना है. इज दैट क्लियर? चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. A fair six-sided die six-sided die is rolled once. If the value on the die is 1, 2 or 3, then the die is rolled a second time. Second time. What is the probability that the sum total of values that turn up is at least 6? Question number 3. In a two-player game of dice, game won by getting 6. What is the probability that game completes in third toss? Second, what is
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम वन बाय फर्स्ट player. What is in a two-player game of dice? Game won by getting 6. यहां तक नोट कर लिए. First point है, what is the probability that game completes in third toss? Third toss या क्या बोलेंगे? टॉस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? डाइस को फेंकने को क्या? थर्ड रोल, जो भी मतलब तीसरी बार जब हम उसको रोल कर रहे हैं तो गेम ओवर हो जाए. सेकेंड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम वन बाय फर्स्ट प्लेयर? गेम क्या है, समझ में आया? क्या गेम है? दो बंदे गेम खेल रहे हैं, ठीक है. डाइस आपने थ्रो किया, 6 आ गया, क्या होगा? पहला बंदा जीत गया. नहीं आया तो सेकंड वाले बंदे के पास जाएगा. आ गया तो गेम ओवर. नहीं आया तो फिर फर्स्ट वाले बंदे के पास डाइस आएगी. इज दैट क्लियर? तो पहला सवाल बहुत सिंपल है कि थर्ड टॉस में गेम ओवर हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? थर्ड टॉस में एग्जैक्टली बोल रहा है ना, एग्जैक्टली थर्ड टॉस में गेम ओवर हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? और दूसरा, क्या यहां पे दोनों प्लेयर के जीतने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है? क्या यहां दोनों प्लेयर की जीतने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है? बेटा पहली ही बार में अगर 6 आ गया तो दूसरे को तो मौका मिलेगा ही नहीं. तो ये तो मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है कि जो पहले टॉस करेगा उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले के कंपैरिजन में ज्यादा होगी. बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैं पहली बार सिक्का उछाला, छक्का आ गया, तो दूसरे वाले को तो मौका ही नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अगर मैं पहली बार रोल कर रहा हूं तो. इज दैट क्लियर? तो दीज आर द 3 क्वेश्चन, इसको आप घर में ट्राई करेंगे, फिर कल अपन डिस्कस करते हैं. क्या क्या मेरे को नहीं पता यार. अब जितना मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है. बाकी थोड़ा सा आपको अपना दिमाग खरोचना पड़ेगा. जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. हाँ, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको इन्फिनिटी सीरीज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला जो है वो मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, राइट. चलिए ट्राई करेगा, फिर डिस्कस करते हैं कल, है ना. हिंट दे देता हूं, इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे? वेन डायग्राम बना लो तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. तो वेन डायग्राम बना लीजिए, फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है. क्वेश्चन नंबर 2, आपको कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करना है, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6. क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करेंगे, फिर कल अपन डिस्कस करेंगे, और कल फिर अपन कार्ड्स के क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करेंगे. तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? क्लियर है ये? चलिए ठीक है, फिर कल करते हैं डिस्कस.